और इस वक्त खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। नाका पार्टी पर मिलिटेंटों के हमले के ताल्लुक से ये खबर है। कुलगाम के फरसिल इलाके में मिलिटेंटों के हमले की ये खबर है। एक जवान के जख्मी होने की भी इत्तलात है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, नाका पार्टी पर मिलिटेंटों के हमले की ये खबर आ रही है। कुलगाम के फरसिल इलाके में मिलिटेंटों के हमले की खबर है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक जवान जख्मी हुआ है। लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल कुलगाम के फरसिल इलाके में नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की खबर है। तो अहम खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, कुलगाम के फरसिल इलाके में एक नाका पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की इत्तलात है। सीबीआई लीडर गोविंद पानसरे कत्ल मामले की गुत्थी 7 बरसों के बाद भी नहीं सुलझ पाई है। इस मामले में एसआईटी जांच में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लिहाजा अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस को महाराष्ट्र एटीएस के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच अब तक महाराष्ट्र एसआईटी कर रही थी। आज की एक और बेहद अहम खबर, इंतखाबात यानी इलेक्शन के दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को सब्ज बाग दिखाती आई हैं। इलेक्शन की सियासत ये एक आम बात है। इस मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन का एक ढांचा यानी एक पैनल तश्कील देने की वकालत की है, जिसमें मरकज, सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल रहेंगे। अदालत ने इस बॉडी में नीति आयोग, आरबीआई और दीगर मुताल्लिका ऑफिसर्स को शामिल करने की बात भी कही है। अदालत ने मजीद कहा कि यह मामला रास्तौर पर मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होता है। इस मामले की अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बेहद अहम इस मामले को माना जा रहा है। इलेक्शन के दौरान शुरू से ही देखा जा रहा है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो वोटरों को सब्ज बाग दिखाती हैं, तोहफे तोहफ़ देने की बात करती हैं, तरगीबात देने की बात करती हैं, कई तरह की स्कीमों का ऐलान जो है वो उस वक्त किया जाता है। अब इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट का एक बाकायदा ढांचा तश्कील देने की वकालत की है, जिसमें सेंटर और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। साथ ही साथ अदालत ने इस अहम मामले पर क्या कुछ कहा है, उस पर तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लोक लुभावने वादे करती हैं। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाने की बात की है, एक बॉडी बनाने की बात की है। क्या कुछ कहा है अपने इस बात में? जी देखिए ना, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो फ्री में चुनाव के दौरान सामान देने की घोषणा की जाती है उस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई है उसका उन्होंने समर्थन किया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में तमाम चीजें बांटने की बात करती हैं, लोक लुभावने वादे करती हैं, इससे कहीं न कहीं एक अर्थव्यवस्था आने वाले समय में एक बड़ा संकट उभर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि आखिर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक बड़ा और संकट का विषय है। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या आरबीआई हो, उनके साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, आरबीआई, इन तमाम लोगों और विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक प्रोपेगेंडा बनाने की बात कही है, यानी कि एक बड़ी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। और उस रिपोर्ट की संगणना फिलहाल 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि चूंकि जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां फ्री में रेवड़ियां बांटने की घोषणा करती हैं, इससे भविष्य में एक आर्थिक संकट पैदा होगा। और जो फ्री में तमाम रेवड़ियां बांटने की बात कही जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, वो पैसा आखिर आम जनता के जेब से ही जाता है, यानी कि वो आम जनता के टैक्स का पैसा होता है। और इन दबे और कुचले समाज के लोगों की बढ़ोतरी के लिए सरकार को इस दिशा में आगे आना होगा और कदम बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम है कि केंद्र सरकार अब तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठकर क्या कुछ अपना एक रिपोर्ट दाखिल करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में एक बड़ी चिंता जताई है और कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह की घोषणाबाजी की जाती है, ये एक देश को कहीं ना कहीं भविष्य में ही ना आर्थिक संकट की ओर जरूर ले जाएगा। बिल्कुल सुशील, काफी अहम मामला है और अब 11 अगस्त को क्या कुछ इस पर अहम कार्रवाई होती है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में हर रोज कुछ न कुछ कमी बेशी देखी जा रही है। आज कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले ज्यादा है। मंगल के रोज कोरोना के 13,634 नए मामले सामने आए थे। कानपुर से खबर है, जहां महकमा इनकम टैक्स ने रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राकेश यादव के घर पर छापेमारी की। राकेश यादव के लैंड माफिया ब्रजेंद्र चौहान से ताल्लुकात की बात सामने आ रही है। तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार है कि बढ़ती जा रही है। बाइक रैली में अपोजिशन लीडरों की अदमौजूदगी पर बीजेपी तनकीद कर रही है, हमले कर रही है। इसी पर जवाब देते हुए कहा गया कि मुल्क की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो राहुल गांधी ने यह बात कही है, उन्होंने बीजेपी की तनकीदों का जवाब दिया है, कहा है कि हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो तकरार है, उस पर अब राहुल गांधी का जवाब सामने आया। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि सिसोदिया का। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि एक बयान और फिर उसके बाद एक और बयान सामने आता है। अब राहुल गांधी ने तिरंगा को लेकर क्या कुछ कहा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह ट्वीट किया गया है और उसके बाद से ये दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं तिरंगा को लेकर आपस में ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक लाइन खींच रही है। क्योंकि जिस तरह सुबह दिल्ली में तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली गई और उसके बाद कहा गया हर घर तिरंगा का कैंपेन और स्लोगन जारी किया गया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था और कई बड़े लीडर्स ने ट्वीट करके कहा कि खादी का एक जुलाई चल रही थी, वो खादी के तिरंगे को लेकर चल रही थी। और जवाहरलाल नेहरू की जो तस्वीर है, उस तस्वीर को कांग्रेस के तमाम जितने भी कांग्रेस के जो प्रोफाइल हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, राहुल गांधी हों, जयराम रमेश हो, और साथ ही साथ जो ट्विटर हैंडल्स हैं, सभी में डीपी चेंज किया गया। तो एक दिखलाने की जरूर कोशिश की जा रही है कि कौन असली और कौन किस तरह और कौन किस तिरंगा को कितना सम्मान देता है। और इस बात को लेकर जो कहा जाता है हर घर तिरंगा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पिछले दिनों में एक प्रोटेस्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि जो तिरंगा है, जो पहले खादी में बनता था, जिससे पॉलिस्टर में बनाने की अनुमति दी गई थी, उससे नाराजगी जताई गई थी। और इसी बाबत जो साझा की गई है, जो ट्विटर पर तस्वीर लगाई गई, उसमें दिखाया गया है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते तो उनके हाथ में जो तिरंगा, वो तिरंगा खादी का बना हुआ है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन,
जैसा कि अभी हमारे साथी रवि सिसोदिया बता रहे थे कि आज दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं थे। उसी के बाद ये तकरार शुरू हुई, जिस पर राहुल गांधी ने अपना ये जवाब दिया। आपको बताएं कि मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कौमी एकता के पैगाम को आम करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, लेकिन अपोजिशन पार्टियां यहां पर भी सियासत कर रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको दिखाते हैं। हर घर तिरंगा को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर बीजेपी के तमाम मंत्री और सांसद इस बाइक रैली में मौजूद हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खुद बाइक चला रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्हीं से हम बात करेंगे। क्या एक संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सब ने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाने का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। देश भर में हजारों कार्यक्रम इससे पहले भी हुए, लेकिन आज विशेष कार्यक्रम था। लाल किले से विजय चौक तक हजारों युवा, सांसद और मंत्री एकजुट हुए और निकले तिरंगा हाथ में लेकर राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। क्योंकि तिरंगा हाथ में लेकर जब कोई चलता है तो संदेश देता है कि ये चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने का ताकत रखता है। और मैं एक बात और कहूँ, कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आएँ और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना सहयोग भी दें। सर, जब हमारे छोटे बच्चे जो युवा हैं अभी वो तिरंगे को देखते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं तिरंगे का क्या महत्व है, भारत की शान है, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि जब देश की सरहद पर सैनिक हाथ में तिरंगा लेकर जाता है, जब कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर जाकर तिरंगा लहराया जाता है, तो केवल वो सैनिक वहाँ पर तिरंगा नहीं लहराता, 130 करोड़ भारतीय खुशी में झूम उठते हैं, उमंग में आकर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हैं। ये तिरंगा ही है जो 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करके रखता है। आखिरी सवाल है, 25 साल के विजन की बात की जाती है, अगले 25 साल भारत किस तरीके का होगा, क्या कल्पना की जाए? हमने कोविड के समय 200 करोड़ वैक्सीन लगाना, 80 करोड़ भारतीयों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देना, भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे लाना, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था खड़ा करना, ये अपने आप में दिखाता है भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अब सब भारतीयों को अपना योगदान अगले 25 वर्षों में किसी न किसी क्षेत्र में देश को आगे को ले जाने के लिए देना है। अमृत काल में हम कौन से क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आप सब अपना योगदान दें। बोले भारत माता की। देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि तिरंगा महज एक कपड़ा नहीं, हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है और इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ हर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए ये बाइक रैली निकाली जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष कम से कम तिरंगे को लेकर किसी तरीके की राजनीति ना करे। कैमरा पर्सन बीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कौन सच्चा देशभक्त है ये सबको मालूम है। ये सरकार खादी को खत्म कर रही है और चीन से झंडे मंगवा रही है। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है? ये सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सारी चीन से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी हैं, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या कर रही है ये? देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं। कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आज़ादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। जिस पत्रिका को सामने रख के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उसके ऊपर किस तरीके के जुल्म और अन्याय हो रहे हैं ये भी देखा करो।
नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आई। कुलगाम के फरसिल इलाके में एक नाके पार्टी पर मिलिटेंटों ने हमला किया। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक जवान के जख्मी होने की खबर है। चलिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि पहले खबरों में आया था कि यहाँ नागबल फरसिल के मकाम पे नाका पार्टी पे जो है वो हमला हुआ था। ताहम अभी खबर आई है कि पुलिस ने इस हवाले से जो है एक रिबटल जारी किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है और इस इलाके में कोई मिलिटेंट हमला नहीं हुआ है। और उन्होंने सिरे से ही इस खबर की तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई वाकया इलाके में पेश नहीं आया है। और उन्हें ये भी कहा कि चूंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये खबर गश्त कर रही है कि नागबल फरसिल में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ है, उसकी नाका पार्टी पे हमला हुआ है। ताहम ये खबर बेबुनियाद है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती ने अभी जो है ये इतला मीडिया को फराम की है कि इस तरह का कोई वाकया इलाके में पेश नहीं आया है और ना ही कोई जवान जो है वो जख्मी हुआ है। जी हिना। जी ज़हूर, तो बहुत ही अहम बात आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी ज़हूर रिजवी बता रहे हैं कि जो पुलिस है उसने इन तमाम चीज़ों की जो इत्तला आ रही थी ये कहा है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर आपका बेहद अहम मालूमात हमारे नाज़रीन को देने के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी ज़हूर रिजवी बता रहे थे कि किसी तरह के कोई हमले की जो खबर है वो नहीं है। एसएसपी कुलगाम ने हमले की तरदीद की है। ज़हूर रिजवी यही अभी जानकारी दे रहे थे और नाका पार्टी पर मिलिटेंटों के हमले की जो खबर है उसकी तरदीद की गई है। हालात जो हैं पुरअमन है और जिस तरह से ज़हूर अभी तमाम तर अपडेट दे रहे थे कि वहां के एसएसपी ने भी इस तरह के किसी भी हमले की तरदीद की है। न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाज़रीन को हम बता दें कि सोशल मीडिया पर जो खबरें गश्त कर रही थी, एसएसपी कुलगाम ने इस तरह की सभी खबरों की तरदीद कर दी है। तो नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से नाका पार्टी पर जो मिलिटेंटों के हमले की खबर थी उसकी तरदीद खुद एसएसपी कुलगाम ने कर दी है। हमारे साथी हमारे रिपोर्टर ज़हूर रिजवी भी यही इत्तला दे रहे थे कि इस तरह के किसी भी हमले की, इस तरह के किसी भी इत्तला की तरदीद जो है एसएसपी कुलगाम ने कर दी है। हालात पुरअमन है और इस तरह की जो भी खबरें गर्दिश कर रही थी अफवाहों पर किसी तरह से ध्यान न देने की खास तौर पर ये अपील मकामी लोगों से की जा रही है। तो एसएसपी कुलगाम ने ये इत्तला दी है, ये कहा है कि इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। हालात वहां पर पूरी तरह से पुरअमन है। न्यूज़ 18 उर्दू के तमाम नाज़रीन को ये बेहद अहम इत्तला लगातार हम इसीलिए दे रहे हैं। हमारे साथी ज़हूर रिजवी ने भी ये बात बताई कि एसएसपी कुलगाम ने खुद ये कहा है कि नाका पार्टी पर जो मिलिटेंटों के हमले की जो खबर थी वो बिल्कुल गलत थी। पूरी तरह से वहां पर हालात पुरअमन है और कोई हमला नहीं हुआ है। हालात पुरअमन है। इदारा जाती शजरकारी को फरोग देने और नौजवानों में दरख्त लगाने की अहमियत को उजागर करने के लिए भदरवा में सीआरपीएफ की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया।
गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवा के स्पोर्ट्स ग्राउंड में शजकारी मुहिम की शुरुआत की गई। आला हुक्काम की हिदायत पर इदारा जाती शजकारी के फरोग के लिए सरकारी इदारों में शजकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। मुहिम के दौरान देवदार, जामुन और दीगर मखरूती दरख्तों के 120 पौधे लगाए गए। यही है कि बच्चों में भी इस चीज़ का महत्व समझ में आए कि वृक्षारोपण से हमें कितना फायदा है। जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही एक नायाब हमारे लिए गिफ्ट है। तो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है इसको लोगों को जन मिशन के तौर पे लेना चाहिए और मैं सभी से अपील करूंगा कि अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है तो अधिकतम वृक्षारोपण करें। मॉडल हायर सेकेंडरी बॉयज स्कूल बानेहाल में एक क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मारूफ शायर और अदीब मंशूर बानेहाली मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। क्विज कंपटीशन में तलबा को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया था। इस मौके पर मंशूर बानेहाली ने स्कूल इंतजामिया की इस कोशिश की बेहद सताइश की। साथ ही स्टूडेंट्स पर जोर दिया कि वो अपनी पढ़ाई पर खास तवज्जो दें। बच्चों का शुक्रिया। आपको शहद की मक्खी की तरफ कोविड की वजह से हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा लर्निंग गैप्स हुए थे और बच्चे जो थे वो बड़े आउट ऑफ टच रहे थे एजुकेशन से। हमने सोचा कि बच्चों को उनमें वो खुशी वापस लाने के लिए, उनमें थोड़ा सा बेदारी लाने के लिए और उनको थोड़ा सा ट्रैक पर लाने के लिए हमने स्कूल में क्या किया कि हमने 4 हाउसेस बनाए। म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा की जानिब से पॉलीथीन के इस्तेमाल के खिलाफ बाजार में एक बेदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली की सरबराही म्यूनिसिपल काउंसिल हंदवाड़ा की चेयरमैन मसरूर बांडे कर रहे थे। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन मसरूर बांडे ने अवाम से अपील की कि वो पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कदगन लगाएं ताकि माहौलियात को पाको साफ रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भाई का पैगाम है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आज से पहले 6 साल चला था, उसी के तहत ये जो पॉलीथीन, सिंगल यूज़ पॉलीथीन, आज का जो विषय है सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैन करना है और इस पर अब सख्ती से अमल किया जाएगा। कुपवाड़ा जिले के आबूरा में फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप यानी तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस तिब्बी कैंप में आम लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ इनका मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। न सिर्फ इलाज मुआवजा किया गया बल्कि इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। फौज कुपवाड़ा में मकामी लोगों की फलाह बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के कैंपों का इनेकाद लगातार करती रही है। इसका मकसद कुपवाड़ा के दूर दराज इलाकों जैसे आबूरा में रहने वाले लोगों की मुश्किलात को कम करना है। हैं 160 टीए के जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया, सबको मुफ्त दवाइयाँ दी। यहाँ पे एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, बहुत लोगों को मुश्किलात होती है, यहाँ पे दूर दूर जाना पड़ता है। महकमा बागवानी जम्मू बरसात के मौसम में फलों की फसलों को फरोग देने के लिए काश्तकारों में बेदारी पैदा करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहा है। इसी तनाजुर में ज्वाइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर जम्मू की सदारत में गांव नारायणी कोटमरा अपर पंचायत ब्लॉक खुड़ में किसानों के साथ बेदारी और बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर CL शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के कैंपों के इनेकाद का मकसद किसानों में महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में बेदारी को फरोग देना है, जिससे शजकारी स्कीमों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा सकती है। मार छिल्लनी किश भी सर हर एक चीज प्रोसीजर यही दिन दिन और ये बोलन कि ज़्यादा को ज़्यादा अगर अस ग्रुप बनाचा कि सर सारे कन्नै असें बड़ा अच्छा लगो कि अगर सारे नारी शक्ति जी अग्गे आगे और अपने घर च बैठिए अपना कोई लाभ कम करने का मतलब कोशिश करगियां और प्रोसेसिंग बनागियां कि हाँ अस भी किश हाँ कि साड़ा भी कोई अग्गे ना लै कि हाँ पता बाकी कि इस ग्रां दियां जनानियां जड़ियां नारायणी ग्रां दियां वो भी कुदै कोई काम करें। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ है फॉर प्लांटेशन पर्पस और मशीनरी बैंक्स एस्टेब्लिश करने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी प्लांट प्रोपेगेशन टेक्निक्स के लिए भी कुछ बेनिफिट्स हमने सब्सिडी के माध्यम से रखे हुए हैं। उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी देने के लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए थे।